हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ड जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, तो फॉन्ड एडजेक्टिव के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज का शौक बताना हो आपको, तो फॉन्ड के बाद आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर होता है फॉन्ड के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। आगे आपको नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। और फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पे बात की गई है, तो इसका मतलब होता है क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फॉन्ड के बाद हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी चीज़ को किसी का शौक बताना हो आपको, तो हमेशा आपको फॉन्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब किसी की स्किल, सब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी में किसी का परफॉर्मेंस बताना है आपको, तो हमेशा आपको गुड के साथ ऐड प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर जो होता है गुड के साथ आपको ऐड प्रपोजिशन लगाना है। आगे आपको कोई भी नाउन देखने को मिल सकता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे गुड एट मैथमेटिक्स का मतलब है कि मैथमेटिक्स में वो अच्छी है। तो शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स मतलब कि वह गणित में अच्छी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी की स्किल, सब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी में किसी का परफॉर्मेंस बताना है आपको, तो हमेशा आपको गुड के साथ ऐड प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ही डिपेंड्स ब्लैंक हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड जो होती है ये वर्ब होती है, तो डिपेंड के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये ऑन प्रपोजिशन आता है। अगर ऑप्शंस में जो है आपको ऑन देखने को ना मिले तो इसकी जगह आप अपॉन भी लगा सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डिपेंड के बाद आपको ऑन भी प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में अपॉन दिया होता तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते थे, लेकिन एप्रोप्रिएट जो मानते हैं तो ऑन को मानते हैं। अगर ऑन अपॉन दोनों दिया है तो आप ऑन को सही करेंगे, और ऑन ऑप्शंस में अगर नहीं दिया है तो आप अपॉन को भी सही कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन पर्सन या थिंग होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डिपेंड के साथ आपको मैंने बताया है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, ये आता है ऑन। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी, मतलब कि वह पैसों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक स्टीलिंग द मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अक्यूज्ड के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है ये ऑफ प्रपोजिशन आती है। जब किसी पर कोई अपराध या फिर किसी गलती का इल्ज़ाम लगाना है आपको, तो आपको यूज़ करना है ऑफ प्रपोजिशन अक्यूज के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि अक्यूज के साथ जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ यूज़ करते हैं। जब हम किसी पर अपराध या फिर गलती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको यूज़ करना है अक्यूज्ड ऑफ। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द बॉय वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, मतलब कि लड़के पर पैसे चुराने का आरोप लगाया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही इज मैरिड ब्लैंक अ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैरिड जब किसी के साथ जोड़ता है तो यहाँ पे जो है विवाह की बात हो रही होती है। तो प्रपोजिशन जो आपको लगाना है मैरिड के बाद ये फिक्स्ड प्रपोजिशन टू लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मतलब कि वह एक डॉक्टर से विवाहित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ही इज अफ्रेड ब्लैंक स्नेक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अफ्रेड जो है अपने आप में एडजेक्टिव है। तो अफ्रेड के बाद जो हमेशा प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जो है आपको प्रपोजिशन लगाना है अफ्रेड के बाद ये ऑफ लगाना है। जब किसी चीज़ से डर बताना हो आपको तो यूज़ करना है अफ्रेड के बाद ऑफ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, मतलब कि सांपों से डर लगता है। तो जब बात की गई है अफ्रेड की तो अफ्रेड के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, मतलब कि वह सांपों से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसिस्ट वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन लगती है ये ऑन लगती है। जब कोई किसी बात पर जिद करे तो आपको हमेशा इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे जो वर्ब दी है इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है। जब कोई अपनी बात पर जिद करे तो आपको हमेशा यूज़ करना है इंसिस्ट ऑन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, मतलब कि जाने पर जिद करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, मतलब कि उसने वहां जाने पर जोर दिया है या फिर जिद की है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ एंग्री ब्लैंक मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब आगे किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए या फिर पर्सन के बारे में बात की जाए तो एंग्री के साथ आपको हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए या फिर किसी पर्सन के बारे में बात की जाए तो एंग्री के साथ आपको हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है। और एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन कब आता है, तो एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब आगे किसी सिचुएशन की बात की जा रही होती है। तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है एंग्री के बाद। ये दो प्रपोजिशन आती हैं एंग्री के बाद, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आगे कोई पर्सन हो तो विद प्रपोजिशन लगाना है, जब आगे कोई थिंग हो या कोई सिचुएशन हो तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे दिया है पर्सन, मतलब कि व्यक्ति दिया है, तो यहाँ पे विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ही इज़ एंग्री विद मी, मतलब कि वह मुझसे नाराज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी प्रिवेंटेड मी ब्लैंक गोइंग देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब दी है प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फ्रॉम आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मतलब कि मुझे वहाँ जाने से रोका। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मतलब कि उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द बेबी वॉज क्राइंग ब्लैंक हंगर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब किसी चीज़ के कारण या फिर ज़रूरत बतानी हो तो आपको यूज़ करना है क्राई फॉर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब किसी चीज़ के कारण या फिर ज़रूरत बतानी है आपको तो क्राई फॉर यूज़ करना है आपको। तो क्राई फॉर उसके बाद जो है कोई रीज़न देखने को मिल जाता है आगे या फिर कोई थिंग देखने को मिल जाता है तो आपको यूज़ करना है क्राई फॉर। क्राइंग फॉर हंगर का मतलब है भूख के कारण रो रही थी। तो भूख के कारण रो रही थी तो हम यूज़ करेंगे क्राई फॉर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द बेबी वॉज क्राइंग फॉर हंगर, मतलब कि बच्चा भूख से रो रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड जो दिया है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है इन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है जब किसी चीज़ में दिलचस्पी हो तो उसको बात करते हैं इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक मतलब होता है कि उसे म्यूजिक पसंद है या फिर म्यूजिक में दिलचस्पी है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक मतलब कि वह संगीत में रुचि रखता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी इज़ मैरिड ब्लैंक आ बिजनेसमैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है टू, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैरिड के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा आपको प्रपोजिशन लगाना है टू, और आगे हमेशा आपको जो है कोई पर्सन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बिजनेसमैन दिया है। यहाँ पे क्या बात की गई है, मैरिड टू आ बिजनेसमैन मतलब कि एक व्यापारी से शादी हुई है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ मैरिड टू आ बिजनेसमैन मतलब कि वह एक व्यापारी से विवाहित है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वी मस्ट अबाइड ब्लैंक द रूल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अबाइड है अपने आप में जो है वर्ब है, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है बाई, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अबाइड के बाद जो है बाई प्रपोजिशन का यूज़ हम करते हैं जब किसी नियम या फिर कानून का पालन करना हो, तो आपको यूज़ करना है अबाइड के साथ बाई प्रपोजिशन का यूज़। तो अबाइड के साथ बाई प्रपोजिशन जब हम लगाते हैं तो आगे हम लॉ के बारे में बात करते हैं, आगे हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, आगे हम जो है ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, अबाइड बाई द रूल्स मतलब कि नियमों का पालन करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी मस्ट अबाइड बाई द रूल्स मतलब कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ब्लैंक माई सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब दी है कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो प्रपोजिशन लगता है ये ऑन लगता है जब किसी को किसी अचीवमेंट के लिए बधाई दी जाए, तो आपको हमेशा यूज़ करना है कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस मतलब कि उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, ही इज फेमस ब्लैंक हिज ऑनेस्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फेमस जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये फॉर आएगा। जब किसी की मशहूरी का रीज़न बताना है तो आपको यूज़ करना है फेमस के बाद आपको फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, फेमस फॉर रीज़न, जब आपको फेमस के बाद प्रपोजिशन आगे लगाना है, जब आगे आपको रीज़न देखने को मिल जाता है तो आपको हमेशा फेमस के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी का मतलब है कि उसकी ईमानदारी के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी मतलब कि वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही इज जेलस ब्लैंक माई सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जेलस अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा ऑफ प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी से जलन बतानी हो तो आपको यूज़ करना है जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जेलस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन दिया हो या फिर आगे कोई थिंग दिया हो, तो आपको हमेशा यूज़ करना है ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पे क्या बात की गई है, जेलस ऑफ माई सक्सेस मतलब कि मेरी सफलता से जलन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस मतलब कि वह मेरी सफलता से जलता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज एब्सेंट ब्लैंक स्कूल यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्सेंट जो है अपने आप में यहाँ एडजेक्टिव है, तो यहाँ एब्सेंट के बाद जो प्रपोजिशन लगता है ये लगता है फ्रॉम।
जब किसी जगह से या फिर इवेंट से गायब रहना बताना है तो आपको यूज़ करना है एब्सेंट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। आगे जब किसी प्लेस के बारे में बात की जाए या फिर किसी इवेंट के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज़ करना है एब्सेंट फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, एब्सेंट फ्रॉम स्कूल मतलब कि स्कूल से गायब था। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, मतलब कि वह कल स्कूल से अनुपस्थित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक दिस मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है अपने आप में एडजेक्टिव है। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है फॉर। जब किसी काम या फिर किसी गलती के लिए जिम्मेदार बताना है आपको तो यूज़ करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक मतलब कि इस गलती के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक मतलब कि वह इस गलती के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी इज़ प्राउड ब्लैंक हर अचीवमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राउड अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। तो प्राउड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है ऑफ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज़ पर गर्व हो तो आपको यूज़ करना है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ के बाद क्या आता है, ये नाउन आता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स मतलब कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स मतलब कि वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही लाफ्ड ब्लैंक माई मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लाफ जो है अपने आप में वर्ब है। तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये एट यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब किसी पर किसी बात पर हंसना बताना है तो आपको यूज़ करना है लाफ के बाद एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि लाफ के साथ आपको एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब किसी पर या किसी बात पर हंसने बताना है तो यूज़ करना है लाफ के बाद एट प्रपोजिशन। यहाँ पे क्या बात की गई है, लाफ्ड एट माई मिस्टेक मतलब कि मेरी गलती पर हंसना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही लाफ्ड एट माई मिस्टेक मतलब कि वह मेरी गलती पर हंसा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ही इज़ कैपेबल ब्लैंक डूइंग दिस वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने आप में दिया है कैपेबल, कैपेबल अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। तो कैपेबल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी काम करने की क्षमता बतानी है तो आपको यूज़ करना है कैपेबल के बाद ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क मतलब कि ये काम करने में सक्षम है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क मतलब कि वे यह काम करने में सक्षम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ही सफर्स ब्लैंक फीवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सफ़र है अपने आप में जो है वर्ब है। तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फ्रॉम लगता है। जब किसी बीमारी या फिर दुख का सोर्स बताना है आपको तो हमेशा यूज़ करना है सफ़र के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, सफ़र्स फ्रॉम फीवर मतलब कि उसे बुखार है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर मतलब कि वह बुखार से पीड़ित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ एडिक्टेड ब्लैंक स्मोकिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है एडिक्टेड, एडिक्टेड अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। तो एडिक्टेड के बाद जो प्रपोजिशन लगता है ये लगता है टू प्रपोजिशन लगता है। जब किसी आदत या फिर चीज़ की लत लगी हो तो आपको यूज़ करना है एडिक्टेड के बाद टू प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बात की गई है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग मतलब कि उसे स्मोकिंग की आदत है। इस सेंटेंस में बात की गई है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग मतलब कि
वह धूम्रपान का आदी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, ही प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफ़ी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेफर जो है अपने आप में वर्ब है, तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू प्रपोजिशन आता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, प्रेफर ए टू बी, आपको हमेशा प्रेफर के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो प्रेफर ए टू बी मतलब कि ए को बी के कंपैरिजन में पसंद करना। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी मतलब कि वो कॉफ़ी के मुकाबले चाय पसंद करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी मतलब कि वह कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही वॉज बोर्न ब्लैंक मार्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में मंथ्स के नेम देखने को मिल जाते हैं या फिर ईयर्स देखने को मिल जाते हैं या फिर सीजन्स देखने को मिल जाते हैं, तो इनके साथ आपको हमेशा प्रपोजिशन जो लगाना है ये इन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस में क्या बात की गई है, बोर्न इन मार्च मतलब कि मार्च एक महीना है, इसलिए यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट होगा। और बात क्या की गई है, जब भी मंथ्स के बारे में बात की जाए या फिर ईयर्स के बारे में बात की जाए या फिर सीजन्स के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज बोर्न इन मार्च मतलब कि वह मार्च में पैदा हुआ था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक लूजिंग हिज जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अफ्रेड के बाद आपको मैंने बताया है कि ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी से डर हो तो आपको यूज़ करना है हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब मतलब कि वह अपनी नौकरी खोने से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफ्रेड ऑफ लूजिंग जॉब मतलब होता है नौकरी खो देने से डर लगता है। तो यहाँ पे बात की गई है, जब डरने के बारे में बात की जाती है तो आपको अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बताया है कि वह अपनी नौकरी खोने से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, ही डिवाइडेड द मनी ब्लैंक हिज सन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो लोगों के बीच बांटने के बारे में बात की जाती है तो आपको बिटवीन लगाना है। जब तीन या फिर तीन से ज़्यादा लोगों में बांटने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा अमंग लगाना है। तो यहाँ पे हिज सन्स के बारे में बात की गई है, यहाँ पे हमें नहीं पता है उसके कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि तीन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है अमंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जब दो लोगों में बांटने के बारे में बात की जाएगी तो आपको हमेशा बिटवीन लगाना है। जब तीन या फिर उससे ज़्यादा लोगों में बांटने के बारे में बात की जाएगी तो आपको हमेशा लगाना है अमंग लगाना है। तो यहाँ पे इसका अमंग करेक्ट हो जाएगा अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही डिवाइडेड द मनी अमंग हिज सन्स मतलब कि उसने पैसा अपने बेटों में बांट दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, सी डिपेंड्स ब्लैंक हर सैलरी फॉर लिविंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डिपेंड के बाद आपको हमेशा ऑन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन दिया हो या फिर आगे कोई थिंग दिया हो तो आपको हमेशा यूज़ करना है डिपेंड के बाद ऑन। तो डिपेंड्स ऑन हर सैलरी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, मतलब कि अपनी सैलरी पर निर्भर है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सी डिपेंड्स ऑन हर सैलरी फॉर लिविंग मतलब कि वह अपनी आजीविका के लिए अपनी सैलरी पर निर्भर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, ही लिसन्स ब्लैंक म्यूजिक एवरी मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लिसन के बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ये आता है टू, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब लिसन के बाद टू प्रपोजिशन आता है, आगे कोई थिंग दिया हो या फिर आगे कोई पर्सन दिया हो तो आपको हमेशा टू प्रपोजिशन ही लगाना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही लिसन्स टू म्यूजिक एवरी मॉर्निंग मतलब कि वह हर सुबह संगीत सुनता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 30, ही इज़ वरीड ब्लैंक हिज एग्जाम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है वरीड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो वरीड के बाद यहाँ पे अबाउट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब चिंता या फिर रीज़न बताना है आपको तो यूज़ करना है वरीड के साथ अबाउट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बात की गई है, वरीड अबाउट हिज एग्जाम्स, मतलब कि अपने एग्जाम्स के बारे में चिंतित है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ वरीड अबाउट हिज एग्जाम्स, मतलब कि वह अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही डील्स ब्लैंक शुगर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।